दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी गाइडेंस में। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट के टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन के बारे में, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो बार बार पूछे जाते हैं और वही गलती होती है। फंडामेंटल राइट डिटेल में मैं आपको करवा चुका हूँ, आप जाकर के हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आपको आर्टिकल के साथ साथ पूरी डिटेल में वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, 6-7 वीडियो हैं। आज हम सिर्फ बात करेंगे क्वेश्चन की। क्वेश्चन के साथ साथ जो डिटेल है वो मैं आपको करवाता चलूँगा। ये टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन है जो बार बार आपका कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी से लेकर नीचे स्टेट पीसीएस हो या वनडे एग्जाम हो, सब जगह पूछे जाते हैं। आसान से लेकर के टफ की तरफ बढ़ते चलेंगे। तो इसमें पहला ही क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट आपके क्या हैं। ठीक है, तो इसमें है वाद योग्य हैं, जस्टिएबल हैं, अजस्टिएबल हैं, अवाद योग्य हैं, कठोर हैं, लचीले हैं। इसमें से क्या है? तो ये आपका क्वेश्चन या इसका आंसर हो जाएगा वाद योग्य हैं, जस्टिएबल है। इनके लिए लागू कराने के लिए आप कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, अगर आपका किसी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है तो आप सीधे कोर्ट में आर्टिकल 32 के थ्रू जा सकते हो। ठीक है, लागू कराने के लिए संविधान में 2 तरह की व्यवस्था है। एक है फंडामेंटल राइट जो आपके आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दे रखे हैं, जो वाद योग्य हैं, और दूसरे हैं आपके डीपीएसपी। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत है आपके, जो 36 से लेकर 51 तक आपके दे रखे हैं। ठीक है, ये अवाद योग्य है, इनको लागू कराने के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। क्लियर होगी चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को, सिटीजन को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से आर्टिकल दे रखे हैं इसमें? आर्टिकल आप दे रखे हैं आपको, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है। भाग 3 है फंडामेंटल राइट का, भाग 3 है, पार्ट 3 है, और अनुच्छेद हैं आपके जो आर्टिकल हैं 12 से लेके 35 तक में ये दे रखे हैं। 6 तरह के आपके फंडामेंटल राइट हैं। ठीक है, क्लियर होगी चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में समता का अधिकार, राइट टू इक्वेलिटी, कौन से 5 अनुच्छेदों में दे रखा है भाई? तो ये है आपका आर्टिकल आ जाएगा 14 से लेकर 19 तक, राइट टू इक्वेलिटी, समता का अधिकार। आर्टिकल 14 में आपका दे रखा है इक्वेलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 में आपका धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। और आर्टिकल 16 में लोक नियोजन सरकारी नौकरियों में। और 17 में अनटचेबिलिटी। 18 में आपका टाइटल, उपाधियों का अंत। ये सारे आर्टिकल हैं आपके, 5 आर्टिकल हैं। ठीक है, ये मिक्स करके आर्टिकल दे रखे हैं, इसमें से कोई सी ऑप्शन सही नहीं बैठता, ये ऑप्शन सही बैठता है, ऑप्शन सी। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद, कौन सा आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल कानून के समक्ष समानता, जो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, कौन सा कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो यह आपका आर्टिकल 14 है। ठीक है, लोक नियोजन 16 में है, 15 में धर्म मूलवंश है, और 13 में है लॉ के विधि के बारे में बताया गया है, क्या क्या लॉ। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है। ठीक है, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया गया। किस में दिया गया भाई? तो ये दिया गया समता के अधिकार में। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, धर्म से आप लोग लेकर के आपको धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक में, वो एक अलग है फंडामेंटल राइट। ठीक है, यहाँ पर है धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं होगा, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, इसके आधार पर किसी से भेदभाव। तो ये है आपका आर्टिकल 15 में, मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ। सांस्कृतिक शैक्षिक के अलग, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23-24 आपका। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार आपका 29-30 आ जाएगा। क्लियर हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद, किस आर्टिकल के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में गैर सरकारी या गैर अनुदान प्राप्त भी हैं जिसमें, ठीक है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी हैं, अन्य पिछड़ा वर्गों, ओबीसी वर्ग के लिए और एससी के लिए, एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ये शिक्षण संस्थानों की बात है भाई, इंस्टीट्यूट में, ये मैं क्लियर कर चुका हूँ आपको आर्टिकल में। तो ये है आपका अनुच्छेद 15 में, आर्टिकल 15 के 5 में, 15 के 5 में, 16 में फिर लोक नियोजन आ जाएगा। ठीक है, ये 16 के लोक नियोजन आगे आर्टिकल में क्लियर कर दूंगा आपको क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें संविधान के किस अनुच्छेद में, कौन से आर्टिकल में ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का प्रावधान किया गया है, कौन से अनुच्छेदों में आरक्षण का प्रावधान किया? तो ये आपके 2 आर्टिकल आ जाएंगे इसमें, अनुच्छेद 15 का 4 आ जाएगा। ठीक है, 16 का 4 आ जाएगा, वो ऊपर था जो शैक्षणिक संस्थान वाला था। ठीक है, 15 का 4 और 16-4 ये दोनों ओबीसी से जुड़े हुए हैं। उसके बाद है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन, वही आ गया सरकारी नौकरियों वाला लोक नियोजन, ठीक है, जो पब्लिक रिक्रूटमेंट है, के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रतिभूति प्रदान करता है। ठीक है, अवसर की समानता के बारे में बताया गया, सभी नागरिकों को अवसर की समानता देता है। तो ये आपका आ जाएगा 16 के 1 में और 16 के 2 में। बाकी में रिजर्वेशन है, 3 से आगे शुरू हो जाएगा, वो रिजर्वेशन का 4 में आ जाएगा, रिजर्वेशन आ जाएगा। ठीक है, ये समानता की बात है यहाँ पर दोनों में। ठीक है, आर्टिकल 16 का 1 क्लॉज और 16 का 2 क्लॉज, 1 और 2। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका, संविधान के किस प्रावधान द्वारा
अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी, ठीक है, अस्पृश्यता का अनुमूलन किया जाता है, तो ये आपका आर्टिकल 17 है, ठीक है। इसके लिए बाद में लॉ बनाया गया, लेकिन संविधान में अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता को कहीं परिभाषित नहीं किया गया, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ठीक है। इक्वलिटी बिफोर लॉ आपका आर्टिकल 14 हो गया, 21 हो गया आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वाला अधिकार, ठीक है, ये तो यूनिवर्सल हो गया आजकल अधिकार। और अनुच्छेद 19 हो गया आपका राइट टू फ्रीडम वाला, जिसमें 6 प्रकार की आपकी स्वतंत्रताएं दे रखे हैं, फ्रीडम दे रखी है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, कौन से 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, तो ये आपके ये हो जाएंगे आर्टिकल 19 से लेके 22 तक दे रखा है भाई। 19 में दे रखी है 6 प्रकार की आपकी स्वतंत्रताएं दे रखी हैं, ठीक है। 20 में दे रखा है आपका अपराधों के लिए दोषसिद्धि से संरक्षण, एक ही व्यक्ति को एक से अधिक बार अपराधों के लिए दोषित नहीं ठहराया जा सकता, ठीक है, खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए नहीं मजबूर किया जा सकता। आर्टिकल 21 है जो जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें लिखा है कि लॉ बना करके आप किसी के प्राणों से वंचित कर सकते हैं। और दैहिक स्वतंत्रता जिसमें आज़ादी का अधिकार है, कहीं घूमने फिरने या और तरह के आज़ादी के अधिकार है, जिसमें विदेश यात्रा, मेनका गांधी वाले केस में विदेश यात्रा का अधिकार भी दे दिया, उसमें बहुत तरह के अधिकार दे दिया अब तो सुप्रीम कोर्ट ने। 22 है निवारक निरोध का, ठीक है, जिसमें किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए ये चीज़ की जाती है, जिसमें आपके पोटा टाडा ये सब चीज़ें आ जाती हैं, तो अब वो आर्टिकल 22 में आपका, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो मैं आपको ऊपर बता रहा था, स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया, तो ये आर्टिकल 19 है सीधा सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, तो ये आर्टिकल 19 ही है भाई, जिसमें विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रेस की आज़ादी भी इसमें शामिल है। वैसे कोई स्पेशल नहीं रखा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार ये चीज़, तो यहाँ पर ये चीज़ अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। भारतीय संविधान का स्पष्टतम प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं है, किंतु आज़ादी अंतर्निहित किसमें है तो आर्टिकल 19(1) के 1 में, 19(1) के सब क्लॉज ए में है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, फर्स्ट में ही आ जाता है ये चीज़, फर्स्ट के 1A में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय गणराज्य इंडियन रिपब्लिक के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जो मैं आपको बता रहा था ऊपर, के संरक्षण से संबंधित है, तो ये आर्टिकल 21 है आपका, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है वाले। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा से संबंधित, मेनका गांधी वाला केस मैं आपको बता चुका हूँ, डिटेल में आपको देखने तो आप जाकर वीडियो देख सकते हैं, ये आर्टिकल 21 से जुड़ा हुआ है आपका मेनका गांधी वाला जो केस है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार 19(1) के डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है, तो ये है आपका एकांतता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी वाला जो अधिकार है, ठीक है, एकांतता का अधिकार। विदेश यात्रा का अधिकार मेनका गांधी वाला 21 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। सूचना का अधिकार मैंने आपको बता ही दिया, 19(1) के ए से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसमें ये नहीं है शरण पाने का अधिकार। एकांतता का अधिकार आर्टिकल 21 को मिलाकर के 19(1) के डी को मिलाकर के प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पर कहीं भी घूमने फिरने बस जाने की स्वतंत्रता आ जाती है। उसके बाद है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच, ठीक है, कि बच्चों को निःशुल्क शिशुओं को शिक्षा का अधिकार, अब ये मूल अधिकार है, पहले ये डीपीएसपी था, अब ये मूल अधिकार है, ठीक है। ये है आपका 21A, ये आपका 21A है, ठीक है, इसमें जोड़ा गया है। उसके बाद आ जाता है जो भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया है, तो ये आपका 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया था भाई, ठीक है। उसके बाद है आपका भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्रकल्पित हैं, कौन से अधिकार दिए हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण का विरुद्ध अधिकार जो मैं आपको बता चुका हूँ आर्टिकल 23 है और आर्टिकल 24 है, 2 आर्टिकल है इसके अंदर, ठीक है। इसमें है एक तो मानव का देह व्यापार, वही बंधुआ मजदूरी बेगारी, आर्टिकल 23 आ गया, ठीक है। अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी इसमें नहीं है, वो आपका राइट टू इक्वलिटी में आ गया। अल्पसंख्यक वाला इसमें नहीं है, 6 उसमें आ गया, और ये है कारखानों वाले में 24 में, तो ये 2 है इसके, 1 और 4 इसका आंसर होना चाहिए, सी इसका आंसर हो गया, ठीक, क्लियर हो गया। उसके बाद है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है, ये मैं ऊपर बता चुका हूँ, आर्टिकल 24 है, ठीक है। उसके बाद है भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बाल, ये भी आर्टिकल 24 है आपका। 23 है जो जिसमें बेगारी और व्यापार की बात है। उसके बाद है संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोषसिद्धि के संबंध में व्यक्तियों को दोहरे दंड और सब अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है, यानी कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें आपको खुद के विरुद्ध गवाही साक्ष्य देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता और एक ही अपराध के लिए दोबारा से
दंड नहीं, जैसे एक ही अपराध के लिए उतनी ही दंड दिया जाएगा जितना उसके हमें लॉ के अकॉर्डिंग आपने उल्लंघन किया है। तो ये आपका आर्टिकल 20 है, इसमें क्लियर कर रखी हैं चीज़ें, ठीक, अपराधों के लिए दोष सिद्धि। उसके बाद है बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है। ठीक है, जो व्यक्ति बंदी बनाया गया तो ये आर्टिकल 22 आ जाएगा इसमें आपका। ठीक है, निवारक निरोध वाला जो मैं आपको बता चुका हूँ। प्रत्यक्ष बंदीकरण, ठीक है, निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है, तो ये 3 माह के लिए है। ठीक है, जो स्पेशल उसमें होता है, स्पेशल कोर्ट जो जिसमें होती है, जैसे टाडा पोटा मैंने आपको बताया था कि निवारक निरोध जिसमें रखा जाता है उसके लिए ये चीज़। नहीं तो किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है, सामान्य व्यवस्था में ये है। और उसको उसका कारण बताया जाता है कि आपको किस आधार पर गिरफ्तार किया जाए। इसमें 3 माह के लिए, 3 माह से अगर ज़्यादा के लिए रखना चाहता है तो एक बोर्ड बैठेगा जिसमें हाई कोर्ट के जज वगैरह होंगे 3 सदस्य, उसके बाद फिर आगे 1 साल के लिए भी रख सकते हैं उसे। उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है धर्म प्रचार करने का अधिकार, बिल्कुल है आर्टिकल 25 में। सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार, बिल्कुल है। राज्य को समाज सुधारक बना सकता है इसमें, ठीक है, बना सकता है, ये अलग है। धार्मिक निकायों को लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार, ये नहीं है भाई, ये धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार धर्म प्रचार करने में और इसमें धर्म की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है ये। तो इसके 1, 2, 3 हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। आगे डीप क्वेश्चन है ये आगे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना और धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है, तो ये मैं ऊपर बता चुका हूँ आपको, आर्टिकल 25 है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद आर्टिकल 25 में, सॉरी अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द से किसे सम्मिलित नहीं करता। जैसे उसमें स्पष्टीकरण में दे रखा है कि हिंदू के अंतर्गत कौन कौन आ जाएंगे, वो जो धार्मिक संप्रदाय उनके लिए इसमें बता रखा है। तो इसमें सिख भी आ जाते हैं, जैन भी आ जाते हैं, बौद्ध भी आ जाते हैं, पारसी नहीं आते, पारसी एक अलग धर्म है, पारसी इसमें हिंदुओं में नहीं आएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल जो 25 है, धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है। ठीक है, यानी कि इस पर किस आधार पर रोक लगाई जा सकती है। स्वास्थ्य के आधार पर, अगर आप किसी का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है आपके प्रचार करने से या किसी और वजह से, लाउड स्पीकर आपने लगा रखे अंदर हल्ले से, सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ रही है, ठीक है, रोड वगैरह आपने जाम कर रखा है, सदाचार व्यवस्था बिगड़ रही है, नैतिकता वहाँ पर बिगड़ रही है, ठीक है, तो उस आधार पर इस पर रोक लगाई जा सकती है। मानववाद इसमें कहीं नहीं है। ये 3 है, ये मैं आपको करवा चुका हूँ डिटेल में, बहुत अच्छे से उसमें मैंने क्लियर कर रखे हैं, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया जा सकता है, किस आधार पर लगाया जा सकता है। लोक व्यवस्था के आधार पर लगाया जा सकता है, बिल्कुल लगाया जा सकता है। सदाचार मैं आपको बता चुका हूँ, स्वास्थ्य यही आ जाते हैं इसमें, पब्लिक ऑर्डर आ जाएगा, स्वास्थ्य आ जाएगा और ये सदाचार आ जाएगा। 1, 4 और 5 धर्मनिरपेक्षता भी नहीं होगा, राष्ट्रीय सुरक्षा भी नहीं होगा, शिक्षा भी नहीं होगा। इसमें जो आधार दे रखे हैं उसके आधार पर मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ ये चीज़। निम्न में से कौन से सम्मिलित नहीं है, मिलान करना है भाई। आर्टिकल 23 में मानव का दुर्व्यवहार, ठीक है, बिल्कुल सही है। 24 में है कारखानों आदि में बालकों का नियोजन, ठीक है, बिल्कुल सही है। 26 में धार्मिक कार्यों के बारे में प्रबंधन, ठीक है, प्रबंध मैनेजमेंट है, ठीक है। आर्टिकल 29 में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये आर्टिकल 30 में है। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा आर्टिकल 29। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मिलान करना ही है इसमें भी। इसमें देखना है कि एक तो मानव का दुर्व्यापार, बलात्श्रम, आर्टिकल 23, ठीक है, ऊपर मैं क्लियर कर चुका हूँ, दोबारा से कर देता हूँ। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये 29 में है, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, आर्टिकल 32 में है, बिल्कुल सही है, रेमेडीज वाला। और शिक्षण संस्थाओं की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, नहीं, ये भी आर्टिकल 30 में है, 31 में नहीं है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद की शिक्षण संस्थानों, एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्थापित करने का, संचालित करने का अधिकार और संरक्षण प्रदान करता है, ये आर्टिकल 30 है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की, एजुकेशन स्थापना करना, वो तो वही चीज़ होगी, दोबारा से रिपीट हो गया क्वेश्चन, आर्टिकल 30 ही है, ठीक है। नीचे दिए गए कथन 1 और 2 का कारण कहा गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता, ठीक है। अल्पसंख्यक वर्गों के बारे में बताया गया, लेकिन अल्पसंख्यक वर्ग को कहीं भी संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में परिभाषित नहीं किया गया, उसकी डेफिनेशन नहीं बता रही क्या है अल्पसंख्यक। संविधान केवल भाषाई अल्पसंख्यकों और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मानता पड़ता है, बिल्कुल ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 2 तरह के अल्पसंख्यक वर्गों की बात है कि अगर आप भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हैं या फिर धर्म के आधार पर, ये बिल्कुल सही है, दोनों सही है। आर्य के
दोनों सही हैं, आर्य की सही व्याख्या है, आर्य दोनों सही है, ये बी हो जाएगा इसका आंसर। उसकी व्याख्या तो नहीं कर रहा लेकिन दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान मान्यता किसको देता है? धार्मिक अल्पसंख्यक को देता है, भाषाई अल्पसंख्यक को देता है, धार्मिक भाषाई दोनों? भाई ये दोनों को देता है, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक दोनों वर्गों को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है भाई? तो ये है न्यायपालिका, जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट है इसमें। ठीक है, आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आर्टिकल 26 के थ्रू आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो मौलिक अधिकारों के लिए। क्लियर हो गया? संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का संरक्षक, वही क्वेश्चन आ गया, सर्वोच्च न्यायालय ये। ठीक है, राष्ट्रपति नहीं है, मंत्रिमंडल नहीं है, संसद नहीं है, आपको कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? तो ये कहा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 को, क्योंकि इसके बिना ये सारे के सारे अधिकार बेकार हो जाएंगे। अगर आपके पास ऐसा कोई वो ही नहीं होगा लागू कराने के लिए हथियार, ये खुद एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 32। ठीक है, इसीलिए इसे संविधान की आत्मा कहा है भीमराव अम्बेडकर जी ने। आगे है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के अधिकारों का प्रवर्तन कराने के लिए, यानी कि अगर किसी नागरिक के अधिकार का हनन हो रहा है उसके लिए लागू कराने के लिए क्या रिट जारी करता है? तो ये आर्टिकल 32 है। ठीक है, आर्टिकल 226 के थ्रू हाई कोर्ट भी करता है भाई, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आर्टिकल अन्य के लिए भी करता है, फंडामेंटल राइट के लिए भी करता है, या अन्य कोई विषय है तो उसके लिए भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक कहा गया है? महानतम रक्षक है भाई ये व्यक्ति की स्वतंत्रता का, कौन सी रिट है? तो ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसमें किसी व्यक्ति को जबरदस्ती बंदी बना रखा है और उसके लिए फिर सुप्रीम कोर्ट जारी करता है रिट कि उसको आज़ाद किया जाए, अगर वो जायज़ पाता है तो उसको। तो ये महानतम रक्षक है उसके लिए, सीधा सुप्रीम कोर्ट उसके लिए जारी करता है आर्टिकल 32 के थ्रू। ये जो है ये नीचे कोर्ट को जारी किए जाते हैं। उसके बाद है, व्यक्ति की स्वतंत्रता के उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस एक रिट को जारी करता है? ये भी व्यक्ति की स्वतंत्रता वही हो गया, हैबिस कॉर्पस वाला बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया। और ये भी है व्यक्ति की स्वतंत्रता के निमित्त कौन, ये तो रिट वही आ गया, हैबिस कॉर्पस, इंग्लिश में से हैबिस कॉर्पस बोल देंगे। उसके बाद है फिर मिलान करने आगे, अनटचेबिलिटी आ गया आपका 17 में, आर्टिकल 17 में है, बिल्कुल ठीक है। गिरफ्तारी निरोध से संरक्षण है आपका, ये नहीं है इसमें, ये है आपका आर्टिकल 22 में। धर्म की स्वतंत्रता बिल्कुल ठीक है, आर्टिकल 25 में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण आर्टिकल 29 में, बिल्कुल सही है, ये नहीं है आर्टिकल 22 में। यहाँ पर बेगार और उसका दुर्व्यापार की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मिलान करना है, उपाधियों का अंत है। ठीक है, यह है आपका आर्टिकल 18 में। धार्मिक मामलों में प्रबंध की जो व्यवस्था है वो है आर्टिकल 26 में। अल्पसंख्यक वर्गों की भाषा का जो संरक्षण है वो है आपका आर्टिकल 29 में। शिक्षा का अधिकार है जो मैं ऊपर बता चुका हूँ 21A में, ये हो गया क्लियर। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, किस बाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया गया था? कौन से अधिकार में ये चीज केस में ये बात कही गई थी? तो ये केशवानंद भारती वाले केस में ये बात कही गई थी। संसद को मौलिक अधिकारों संरक्षण मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर को ख़त्म नहीं कर सकती, ये चीज़ इसमें कही गई थी। उसके बाद है संपत्ति का एक अधिकार। संपत्ति का अधिकार पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, 44 में संविधान संशोधन के द्वारा इसे एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया था। बाद में इस पर कानून भी बन गया, अब ये 300 का में है। ठीक है, और ये है आपका वैधानिक अधिकार भी आ जाएगा इसमें, और ये कानूनी अधिकार भी आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादातर लोग इसको मानते हैं, ज़्यादातर जो आयोग हैं वो लीगल राइट को ही मानते हैं। अगर सिर्फ तो वो आपके प्राकृतिक अधिकार हो गए, फंडामेंटल राइट से निकाल ही दिएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद है संपत्ति के अधिकार का लोप कौन से, मैं आपको बता चुका हूँ, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये हुआ है। ठीक है, 44 अमेंडमेंट के द्वारा, 44 अमेंडमेंट 1978 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। देखिए, मैं आपको ये चीज़ें डिटेल में क्लियर कर चुका हूँ कि कुछ मौलिक अधिकार हैं जो सभी को हैं, विदेशी को भी है, नागरिक को भी है। ठीक है, कंपनी वगैरह को भी है। कुछ अधिकार हैं जो सिर्फ सिटीजन को हैं। तो इसमें पूछा गया जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है लेकिन गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आ जाएगा, इससे अल्पसंख्यक वर्गों का आ जाएगा इसमें, और कानून के समक्ष मानता ये सभी को है। ये 2 वाला इसमें से निकाल देंगे हम, और 1 और 3 आ जाएगा इसमें। ठीक है, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी 2 ये ऐसे हो गए और ये 2 नागरिकों वाले हो गए। ठीक है, जीवन वाला सभी का हो जाएगा, ये आपको देखने से पता चल रहा है। कानून में सभी जा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। भाषण और अभिव्यक्ति के विचारों वाला है जो ये सिर्फ सिटीजन को प्राप्त है। अल्पसंख्यक वर्ग वो भी यहाँ के होंगे, वो सिटीजन को प्राप्त है।
उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। कौन सा है भाई प्राप्त, जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं, तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाला है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाला है जो आर्टिकल 19 में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अंतर्गत अधिकारों में कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। तो वो तो विधि का शासन वाला है, विधि के समान संरक्षण और विधि के समान समता, आर्टिकल 14 है। ठीक है, बाकी सभी नागरिकों वाले आ जाते हैं। और कोई क्वेश्चन बचता नहीं। यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी मैंने किए हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है ज़्यादा डिटेल में। अगर आपको मौलिक अधिकार ज़्यादा डिटेल में चाहिए, एक एक चीज़ एक एक आर्टिकल आपको क्लियर करना है, तो उसके लिए वीडियो मैंने बना रखे हैं, आप जा करके यूट्यूब चैनल पे हमारे देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम DPSP शुरू करेंगे। DPSP का एक एक आर्टिकल करने की जरूरत नहीं, वो एक ही 2 वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दूंगा मैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट से बहुत डीप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर आप बहुत गहराई में उन चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, तो मैं ये था कि किसी भी एग्जाम में आपको ये चीज़ ना रहे, चाहे आप UPSC की तैयारी कर रहे हो चाहे किसी स्टेट PCS की। ठीक है, ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।